देखिए मेरे साथ जैकलीन है जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस में काम करती है। मेरे साथ यहाँ पर मोशे कांदलेकर हैं जो 31 साल इजराइल की सेना में काम कर चुके हैं, और मेरे साथ अर्नोन है जो इजराइल बॉर्डर पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये भी आपको साथ साथ मैं दिखाता रहूंगा और आपको अपनी रिपोर्ट भी बताता रहूंगा कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है इजराइल में। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे इजराइल लगातार अपना ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ा रहा है। और ये आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, खान यूनिस में एक मस्जिद पर अटैक की तस्वीर है। ये देखिए कुछ इस तरह से वो मस्जिद जिन पर इजराइल को शक है कि वो हमास के ठिकाने हो सकते हैं, उनको कुछ इस तरह से उड़ा रहा है इजराइल। ये इजराइल के खान यूनिस में एक मस्जिद पर अटैक की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूं, इंडोनेशिया अस्पताल के पास कैसे हमला कर रहा है इजराइल। अब उसकी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कैसे कल रात की, जहां पर इंडोनेशिया हॉस्पिटल के पास इजराइल ने अटैक किया है कुछ इस तरह से। इजराइल लगातार इंडोनेशिया अस्पताल के आसपास अटैक कर रहा है, और ये इंडोनेशिया के अस्पताल के पास इजराइल के अटैक की तस्वीर है। एक और तस्वीर, 3 अस्पतालों के पास हमला हुआ है। 3 अस्पतालों के पास गाजा में हमला किया गया है। ये तस्वीरें आ रही हैं, और ये अस्पतालों पे जो हमला हो रहा है, गाजा या कह सकते हैं आप फिलिस्तीनी जो कह रहे हैं कि लगातार इजराइल हम पे कहर ढा रहा है, और हम पे वो इस जगह हमला कर रहा है जहां पे अस्पताल है, जहां स्कूल है, जहां पे मस्जिद है। एक और तस्वीर देखिए, गाजा में रंतीसी हॉस्पिटल के भीतर मिलिट्री टैंक पहुंचा है, और यहां पर शक है कि हमास के लड़ाके छिपे हुए थे, इसलिए यहां पर गाजा में इजराइल की सेना मिलिट्री टैंक लेकर पहुंच गई। ये गाजा में रंतीसी हॉस्पिटल के भीतर मिलिट्री टैंक के पहुंचने की तस्वीर देखिए। आपको वो मिलिट्री टैंक का वो जो नली है जहां से वो गोला निकलता है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा इस विजुअल में। और आइए अब आपको वो मिसाइल किलर दिखाते हैं जिसके जरिए इजराइल ने हूती विद्रोहियों का हमला रोका। एरो 3 एक मिसाइल किलर है। पहले ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है, और फिर वॉर हेड को ट्रैक करता है, और फिर उसे हवा में ही तबाह कर देता है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल तक को हवा में ही तबाह कर देता है। ये है एरो 3 सिस्टम जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इजराइल ने एरो 3 के साथ एक घातक मोर्टार तैनात किया है जिसका नाम है आयरन स्टिंग जीपीएस गाइडेड और लेजर गाइडेड मोर्टार। ये आप जो देख रहे हैं, ये है जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है, और इसीलिए हूती विद्रोही जो 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल दागते हैं, उनको भी डिटेक्ट करके यहां पर कुछ इस तरह से एरो 3 आसमान में ही तबाह कर देता है। ये एरो 3 मिसाइल किलर आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहां पर जैकलीन आपसे लेकर आऊंगा। जैकलीन, अभी मैंने 3 तस्वीरें दिखाई हैं, मैं ये दिखा रहा हूं कि कैसे क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, क्या यहां पर इजराइल के पास हथियार है, कैसे वो अपना डिफेंस कर रहा है। लेकिन इजराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि वो अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, वो स्कूलों पर बमबारी कर रहा है, वो ऐसी जगह बमबारी कर रहा है जहां आम लोग हैं और आम लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि आप सीधे नेतन्याहू के ऑफिस में काम करती हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मैं वापस वहीं पर जाना चाहूंगी जो आपने पहले मुझे सवाल पूछा था सुरंगों के बारे में। हाँ। तो उनकी सुरंगें जहां पर हैं, जैसे कि आपने बोला, जो इजराइल के घर में वो खुलती है, उनके दरवाजे खुलते हैं। किलोमीटर 400-500 किलोमीटर लंबी उन्होंने जो सुरंगें बनाई। तो जो अस्पताल में हमने प्रूफ्स दिए हैं, हम यहाँ पर बहुत सी मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख सकते हो कि बहुत सी वीडियोस है जहाँ दिखते हैं कि उन्होंने स्कूल के बाजू में उनके एम्यूनेशंस रखे हैं। अस्पताल, शिफा हॉस्पिटल के नीचे उनका सब सामान है। बाय द वे, जो अस्पताल पे जो उन्होंने किया था, जो पहली बार 2-3 हफ्ते पहले जब शिफा हॉस्पिटल पर जो हमला हुआ था, वो तो बैकफायर उन्हीं के मिसाइल का हुआ था। और ये भी हमने प्रूव किया है वो कहाँ से मिसाइल निकली थी, कहाँ पर गिरी थी, और एक पार्किंग, शिफा हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गिरी थी। और कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने कहा था कि उनके 500 लोग मारे गए थे। ये गिनती कब और कैसे हो सकती है? कुछ ही मिनटों में कैसे पता चल सकता है कि 500 लोग मारे गए थे? और बाद में जो फोटोज आए वो थे एक रॉकेट गिरने के, जहां पर सभी आग हुई थी। जब हम बमबारी करते हैं तब एक बड़ा होल हो जाता है और बहुत सा धुआं निकलता है।
ये बहुत ही अलग किस्म का था और तो उसके भी फोटोज आए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं क्यों अस्पताल और स्कूलों में, फैक्ट्स हैं कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में के बाजू में लोग सब एम्यूनिशन रखते हैं, लोगों को अपने ह्यूमन शील्ड्स बना के रखते हैं और पहले उनका सामना करते हैं। अभी मैंने देखा था अभी के चैनल पे उन्होंने कैसी गोलीबारी अपने लोगों पर की थी जो नॉर्थ से साउथ जाना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी इजराइल की आर्मी वहां पर जाकर लोगों को पहले तो 24 घंटे में खाली कीजिए, अभी जब परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, अब इजराइल की आर्मी वहां पर जाकर देखती है कि वो वहां से निकले, उनको सराउंड करके रहती है, उन्हें जाने देती है अपने एरिया से और फिर उसके बाद में वो पूरे एरिया का बॉम्बिंग करती है, जहां पर लोग जो भी जा सकते हैं वो जा सकते हैं। और इसलिए इजराइल की आर्मी वहां पर नहीं, लेकिन ये जो आप कह रही हैं इस पर उनका भी एक तर्क है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। आपसे बहुत अहम बातें करनी है। अभी मुझे आपसे बात करना है कि अगर यहां पर इजराइल के ऊपर कुछ और देश हमला करते हैं तो क्या इजराइल उसके लिए तैयार है, क्या पीएम नेतन्याहू उसके लिए तैयार है? लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हेब्रोन में लड़ाकों के घर पर हमला किया गया है। लड़ाकों मतलब हमास के लड़ाकों के घर पर कैसे हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हेब्रोन में हुआ ये हमला, जहां पर हमास लड़ाकों के घर पर पहुंच गई इजराइल की सेना और उसने कैसे वहां पर उनके घर पर धावा बोल दिया, उनके घर को कैसे तबाह कर दिया, ये उसकी तस्वीर है।